आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। प्रभु श्री राम ने पुष्पक विमान से कहा कि भाई तू अपने स्वामी कुबेर के पास जा, बहुत सेवा की तूने मेरी, यहाँ तक ले आया। अब पुष्पक विमान वह प्रसन्न भी है और दुखी भी है। प्रसन्न इसलिए है कि अपने स्वामी के पास लौटेगा और दुखी इसलिए है कि प्रभु श्री राम से वियोग होगा, उनको छोड़कर जाना होगा। किंतु प्रभु का आदेश है तो जाना ही होगा। अब वह चला गया है। प्रभु को और जो कपिश्रेष्ठ हैं उन सभी को उसने वहाँ उतार दिया। अब खड़े हैं प्रभु श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, विभीषण, और उधर दूसरी ओर से भरत जी आ रहे हैं मुनियों के साथ, गुरुजनों के साथ। वशिष्ठ जी हैं, शत्रुघ्न हैं। अब जैसे कि दो धाराओं का संगम होने जा रहा है। अब ये जो समय है ये भरत मिलाप का समय है कि भरत जी जब राम जी से मिल रहे हैं 14 वर्ष के बाद। आए भरत संग सब लोगा, कृस्तन श्री रघुबीर वियोगा। भरत जी के साथ सभी लोग आए जिनका अभी मैंने उल्लेख किया है। और सभी कैसे थे? कृशतन, दुबले शरीर वाले। जैसे आप मिलें किसी से बहुत समय बाद और देखते ही कहें कि अरे भाई बहुत दुबले हो गए हो, क्या बात है? क्योंकि आपने जब उनको देखा था तब तो वे शक्तिशाली थे, हृष्ट पुष्ट थे, और एक लंबे अंतराल के बाद जब देखते हैं और पाते हैं कि बहुत अंतर है, तो वही अंतर यहाँ दिखाई दे रहा है। और कारण क्या है दुबले होने का? प्रभु श्री राम का वियोग। उनके वियोग के दुख में घुलते 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 शरीर दुबला हो गया है। कृतन श्री रघुबीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। प्रभु ने देखा सामने कौन है? वामदेव जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, और मुनिनायक मुनि श्रेष्ठों को देखा। अब इनको देखते ही जैसे इन पर दृष्टि पड़ी तो क्या हुआ, प्रतिक्रिया क्या हुई, ये देखिए। देख प्रभु मही धरि धनुषायक। उनको देखते ही प्रभु श्री राम ने धरती के ऊपर अपना धनुष बाण रख दिया तत्काल। क्यों रख दिया? अब गुरुजनों से मिलने जा रहे हैं तो धनुष बाण का कोई अर्थ नहीं, कोई भी अर्थ नहीं। गुरु के आश्रम में इत्यादि कई स्थान ऐसे हैं जब शस्त्रधारी जाते हैं तो अपने शस्त्रों को वहीं रख देते हैं, क्योंकि भीतर शस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं। और इधर किस कारण से धर दिया उन्होंने? अभी तो उतरे विमान से, धनुष बाण साथ में है। वे सब भूमि पर तत्काल रख दिया अपने गुरुजनों को देखते ही। धाई धरे गुरु चरण सरोरो, और नीचे रखते ही दौड़े वशिष्ठ जी की ओर, अपने गुरु की ओर दौड़े धनुष बाण रखकर। और क्या किया? चरण सरोरु धरे, उनके चरण पकड़ लिए जाकर, उनके पैरों में गिर गए गुरुजनों के। अब समझ में आया क्यों रखा था धनुष? उसकी कोई आवश्यकता नहीं। बाधक है इस समय धनुष बाण, क्योंकि दंडवत प्रणाम करना है अपने गुरु को। चरणों में गिर गए जाकर। अनुज सहित अति पुलक तनोरो। किसके साथ? अनुज सहित, लक्ष्मण के साथ, अपने छोटे भाई के साथ। और उनके शरीर के जो रोमावलियां हैं वह पुलकित हो रही थी, गुरु के चरण कमलों में अपना सिर नवाते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए। भेंट कुशल बूझी मुनिराया। वशिष्ठ जी ने राम जी से पूछा, कहो क्या हाल चाल है, कुशल मंगल बताओ अपना।
तो राम जी क्या कहते हैं, हमरे कुशल तुम्हारी ही दया, कि आपकी ही दया से ये हमारी कुशलता है गुरु जी। ये जो हम आज सकुशल लौटे हैं ना यहाँ पर, आपके चरण कमलों में सिर नवा रहे हैं, ये सब आपकी दया दृष्टि है। गुरु की कृपा से, गुरु कृपा से हम आज 14 वर्ष बाद लौट आए हैं। बस यही सार संक्षेप है। देख रहे हैं ना, राम प्रभु की भद्रता, शुद्धता, पवित्रता, संस्कार, विनम्रता, गुरु भक्ति, सारा श्रेय गुरु को दे रहे हैं कि गुरु कृपा से सब हुआ, मेरे बस का कुछ नहीं था। आपकी दया दृष्टि ना होती तो हम कहाँ लौट कर आ सकते थे। और ये बात सत्य कह रहे हैं प्रभु, ऐसे नहीं कह रहे, क्योंकि जिन वनों में वे गए हैं वह दंडकारण्य है, दंड देने वाला जंगल, ऐसा वन जिसके अंदर एक बार कोई चला जाए तो फिर लौट कर नहीं आ सकता। वह जंगल खा जाता है उस भीतर प्रवेश करने वाले को। और राम उन जंगलों में गहरे 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 और गहरे प्रवेश करते रहे, वनों के गर्भ स्थल तक पहुंच गए, जहां पर कि राक्षसों के डेरे थे, और सबको मारकर, रावण को मारकर अयोध्या लौटे। किसकी दया दृष्टि से? गुरु की कृपा से, गुरु की दया दृष्टि से। तो एक ही वाक्य में प्रभु श्री राम वशिष्ठ जी को उत्तर देते हैं कि हमारी कुशलता तो सब आपकी दया दृष्टि में निहित है प्रभु। हम जो आज सकुशल लौटे हैं आपकी दया दृष्टि से। सकल द्विजन मिल ही नायुहु माथा। और उसके बाद क्या, जितने भी ब्राह्मण आए हुए थे उनसे मिले, नतमस्तक हुए, उनको प्रणाम किया। धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। ये जो रघुकुल के नाथ हैं, धर्म के धुरंधर हैं, धर्म की धुरी धारण करने वाले प्रभु श्री राम हैं, यही ऐसा कर सकते हैं, यही ऐसा कर सकते हैं। ऐसी मर्यादा कि जो भी ब्राह्मण आए हैं एक एक को जाकर मस्तक नवाकर प्रणाम कर रहे हैं, सभी को। ऐसी भक्ति ऋषि मुनियों के प्रति, ऐसी श्रद्धा, ऐसी आस्था। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज। अब भरत जी के पास पहुंचे तो दौड़कर भरत जी प्रभु के चरणों में गिर गए और उनके चरण कमलों को पकड़ लिया। पड़े हैं भूमि पर पड़ गए। नमत जिन्हीं सुर मुनि शंकर अज। किनके चरणों को पकड़ा भरत जी ने? उन प्रभु श्री राम के चरण कमलों को पकड़ लिया कि जिनको नमस्कार करते हैं सुर मुनि शंकर अज। सुर देवता, मुनि, शंकर, अज ब्रह्मा जी, ये सभी जिनके चरण कमलों का पूजन करते हैं उनको भरत जी ने पकड़ लिया, भूमि पर गिरकर पकड़ लिया। दंडवत लेटे हुए और अपने हाथों से उनके चरण कमलों को पकड़ा हुआ है, छोड़ ही नहीं रहे हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए। उठा रहे हैं लोग लेकिन नहीं, राजी ही नहीं है उठने को, प्रभु के चरणों में पड़े हुए। भाव ऐसा है कि बस यहीं पड़ा रहूं इनके चरणों में। बहुत कोशिश की सबने उठाने की, नहीं उठे। बरकर कृपा सिंधु उरलाए। अंत तो गत्वा प्रभु श्री राम ने झुककर बलपूर्वक भरत जी को उठाया। अब जब प्रभु उठा रहे हैं बलपूर्वक, तब कैसे ना उठेंगे? और उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भरत मिलाप, ये भरत मिलाप हो रहा है।
श्यामल गात रोम भय ठाड़े। श्यामल शरीर की रोमावलियां हैं, पुलकित हो रही हैं, पुलकित होकर वे खड़ी हो गई हैं। नव राजीव नयन जल बाढ़े, और नव कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई है, अश्रु बहते जा रहे हैं। राजीव लोचन स्रवत जल, कमल नयनों से जल धाराएं बहती जा रही हैं निरंतर। तन ललित पुलकावली बन, और शरीर पुलक पुलक कर बहुत शोभायमान हो रहा है। प्रेम के वशीभूत होकर जब हम पुलकित होकर किसी से मिलते हैं तो उस पुलक का, उस सौंदर्य का क्या वर्णन कोई करे। उसकी शोभा तो देखते ही बनती है, वर्णन नहीं हो सकता उसका। उस भावाभिव्यक्ति को कहा ही नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुज ही मिले प्रभु त्रिभुवन धने। त्रिलोक के स्वामी प्रभु श्री राम भरत जी को हृदय से लगाकर मिले हैं। इतनी कालावधि 14 वर्ष की, इतनी क्यों कि जब विरह में होता है कोई, तो विरह में तो एक एक पल भी एक एक युग के समान लगता है, और वे तो 14 वर्ष थे। कैसे काटे गए इसे कहा नहीं जा सकता, कहा जा ही नहीं सकता, और ना ही अनुभव किया जा सकता है। इन सब से पार है। बस छोटा मोटा कुछ एक अंश हम उसका अनुभव कर सकते हैं, वह भी तब जबकि हृदय अति संवेदनशील होगा, तब, अन्यथा वह भी नहीं। तभी तो है कि ये जो दृश्य यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं रामचरितमानस में, इनको हृदय के तल से समझने के लिए तो बहुत ही उच्च कोटि का संवेदनशील हृदय चाहिए, तब उस अनुभूति का एक अंश अनुभव हो सकता है, तब, और वह भी एक अंश। प्रभु मिलत अनुज ही सो, मोप ही जात नहीं उपमा कहे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह जो दृश्य है कि प्रभु श्री राम ने पुलकित होकर सजल नयनों से भरत को अपने हृदय से लगाया हुआ है, मेरे बस का नहीं है कि मैं इसका वर्णन कर सकूं, मैं कोई उपमा दे सकूं। तुलसीदास जी अनेक स्थानों पर हाथ खड़े कर देते हैं। ईमानदार हैं, बेहद ईमानदार हैं। साफ कह देते हैं मेरे बस का नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, दृश्य ही ऐसा है। क्या मैं इसकी उपमा दूं? भरत जी राम जी से मिल रहे हैं, कोई नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता मैं, क्षण ही ऐसा है। फिर भी तुम नहीं मानते तो चलो इतना भर कह देता हूं। क्या? जनु प्रेम अरु सिंगार तन, धरि मिले बर सुषमा लही। जैसे कि प्रेम और श्रृंगार, ये दो जो भाव हैं, जो तत्व हैं, ये दोनों तत्व मानो शरीर धारण करके एक दूसरे से मिल रहे हों, और जो शोभा वहाँ उत्पन्न हो रही है, बस वही शोभा है। अब इसे स्वयं जान ले जो कोई जानने वाला है, इससे अधिक मैं नहीं कह सकता बस। और जो लेकर भी आए हैं तुलसीदास जी उपमान, वे भी भावों के हैं, कोई शरीर के नहीं हैं। प्रेम को लाए हैं और श्रृंगार को लाए हैं, दोनों ही भाव हैं। अब भाव को भाव से मिला के संगम किया है, ये भरत मिलाप है कि दो भाव मिल रहे हैं, और भावों की अभिव्यक्ति शब्दों में कितनी ही की जाए सदा ऊनी रहती है, कम रहती है, छोटी रहती है, न्यून रहती है। उसे कहा ही नहीं जा सकता भाव को। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही, बचन बेग न आवही। अब कृपा निधान प्रभु श्री राम
भरत जी से पूछते हैं, कहो भरत कैसे हो? क्या कहें कैसे हो? कुछ कहते बने तो कहे ना कैसे हैं हम। बोल ही नहीं निकल रहा, कंठ अवरुद्ध हो उठा है, भाव इतना गहराया हुआ है कि बस बोला ही नहीं जा रहा, बोला ही नहीं जा रहा। सुन सिवा सो सुख बचन, मनते भिन्न जानो जो पावहि। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं पार्वती को। क्या कहते हैं? सुन पार्वती सुन, सुन इस दृश्य को सुन। यह जो दृश्य है कि प्रभु ने भरत को हृदय से लगाया हुआ है और पूछ रहे हैं कि कैसे हो भरत, और भरत से बोल ही नहीं निकल पा रहे हैं, कंठ अवरुद्ध है, भाव इतना घना है कि शब्द गिर गिर जाते हैं भीतर, उठ ही नहीं पाते शब्द। तो पार्वती सुन, क्या सुन? सो सुख, ये जो सुख है इस समय का, ये जो सुख है भरत मिलाप वाला सुख, राम और भरत जी मिल रहे हैं, सो सुख। और इस सुख को जो भरत जी पा रहे हैं, सो सुख। जो दशा हो गई है भरत जी की, बोल ही नहीं पा रहे, तन पुलकित है, रोमावलियां खड़ी हो गई हैं, कमल नयनों से अश्रु की धाराएं बह रही हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा। बस पुलकित होकर प्रभु को निहार रहे हैं। सो सुख, वह जो सुख है 14 वर्ष बाद प्रभु श्री राम से, अपने बड़े भाई से मिलने का जो सुख है, सो सुख, वह सुख बचन मनते भिन्न, वचनों से और मन से, दोनों से पार का है। इसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता कि पार्वती तू कहे मैं तुझे शब्दों में समझा दूं, ना, शब्द हैं ही नहीं इसके लिए। मन से तू समझ ले, मन में इतनी गति कहां कि भरत जी जो अनुभव कर रहे हैं उसे मन जाकर जान ले, ना, इन दोनों से पार हैं। तो फिर जान जो पावहि, इसे तो वही जान सकता है जो इस अनुभूति को पा लेगा, और कोई उपाय नहीं है। जो इस अनुभूति से होकर गुजरेगा सिर्फ वही जान सकता है, और कोई नहीं जान सकता। भगवान शंकर पार्वती को बीच बीच में जरा अच्छे से टोकते रहते हैं। देख रहे हैं सब पार्वती को और कह रहे हैं कि यह मत सोचना पार्वती कि मैं तुम्हें समझाऊंगा इस विषय में कि कैसा भरत जी अनुभव कर रहे हैं, और या तू मन से अपने जान जाएगी कि भरत जी कैसा अनुभव कर रहे हैं। नहीं जान सकते, शब्दातीत है ये, इंद्रियों से पार है ये अनुभव। इसे सिर्फ वही जान सकता है जो इस अनुभव से होकर गुजरेगा। अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन दरस दियो। अब भरत जी कुछ सामान्य हुए, बोलने की स्थिति में आए। देख रहे हैं कि राम जी भरत जी की ओर देखे जा रहे हैं, उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं कि भरत कुछ कहे। मैंने पूछा है कि भरत कैसे हो, और भरत तो बस अश्रु बहाते हुए निहारते जा रहे हैं। अब भरत जी समझ रहे हैं कि उनको बोलना तो पड़ेगा ही, जब प्रभु ने पूछा है। नहीं बोला जा रहा तो भी बोलना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? अब कुशल कौशल नाथ, हे कौशल के नाथ, अब मैं ठीक हूं। अब पहले नहीं था, अब ठीक हूं। आरत जान जन दर्शन दियो। क्यों अब ठीक हूं? कि आपने ये जाना कि मेरा कोई भक्त है,
भरत नाम का मेरा एक कोई भक्त है, अयोध्या में रहता है। वह मेरे दर्शन का अभिलाषी है और बड़ा दुखी है, मेरे विरह में जल रहा है। ऐसा जानकर आकर आपने मुझे दर्शन दिए, अब कुशल है, अन्यथा कुशल ना होता, अब कुशल है। बूढ़त विरह बारिश, मैं तो विरह के सागर में डूब रहा था, डूबा ही हुआ था, किंतु कृपा निधान मोहि कर गही लियो। लेकिन कृपा निधान ने तो मेरी बाह पकड़ ली और मुझे डूबने से बचा लिया। हे कृपा निधान, अब मैं कुशल हूँ, क्योंकि आपने मुझे विरह के सागर में डूबने नहीं दिया। मेरी बहियाँ गही और मुझे बाहर निकाल लिया। यह जानकर कि मेरा कोई भक्त मेरे विरह में दुखी है, मुझे दर्शन देने आ गए, बड़ी कृपा की, अब मेरा कुशल है। पुनि प्रभु हर्ष शत्रुघ्न भेंटे हृदय लगाए, और उसके बाद प्रभु शत्रुघ्न से भेंटे, उससे मिले, शत्रुघ्न से हृदय से लगाया उसे भी। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई, और फिर परम प्रेम से भरकर लक्ष्मण और भरत जी दोनों भाई मिले। मिलाप हो रहा है, भरत मिलाप, भरत सबसे मिल रहे हैं। भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। और भरत के अनुज शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी के साथ मिले, दुसह विरह संभव दुख मेटे। और ये जो दुस्सह दुख थे विरह के, जो सहे नहीं जा रहे थे, ये विरह के सारे दुख मिट गए, दुख अब रहा ही नहीं विरह का। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ आगे बढ़ते हैं, सीता जी के चरणों में अपना सिर नवाते हैं, और जो परम सुख है, परम सुख उसे पा रहे हैं। अब ये तो भगवान शंकर पहले ही कह चुके हैं ना, पहले ही कह चुके हैं भगवान शंकर कि जो इस सुख को पाता है वही जान पाता है, अन्य दूसरा कोई नहीं जान पाता कि क्या है वह सुख। कि भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ सीता जी के चरणों में मस्तक नवा रहे हैं, बस उसकी भाव की, आनंद की एक लहर हमारे हृदय को स्पंदित कर जाए, इतना ही बहुत है, बहुत है। इतना भी नहीं संभाला जाएगा, तो बाकियों को छोड़ देते हैं। प्रभु बिलेक हर्षई पुरवासी, और ये जो अयोध्यावासी जितने आए हुए हैं, प्रभु को देखकर बड़े हर्षित हो रहे हैं। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, भीड़ ही भीड़, सब प्रभु को देखना चाह रहे हैं, निकट से देखना चाह रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, परम हर्षित है। जनित वियोग विपत्ति सब नासी, और जो वियोग से उत्पन्न ये जितना दुख था ना, उनका ये सब नष्ट हो गया। अभी तक कैसे उदास उदास बुझे बुझे सारे अयोध्यावासी रहते थे, किंतु अब परम हर्षित है, उछल रहे हैं, आनंदित हैं। प्रेमातुर सब लोग निहारे, राम जी ने प्रेम से आतुर हुए उन सब लोगों को निहारा, सभी लोगों को जो वहां आए हुए थे। प्रभु निहार रहे हैं, जिन्हें निहार रहे हैं प्रभु, उनकी क्या स्थिति होगी सोचिए। हम सब लोग तो कहते हैं ना कि बस प्रभु की एक झलक मिल जाए, यही सब चाहते हैं ना हम कि एक झलक मिल जाए प्रभु की, बस एक झलक। और यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है कि प्रभु प्रेम से आतुर अयोध्या वासियों को निहार रहे हैं। निहारना शब्द
बहुत गहरा शब्द है, बहुत डूंगा शब्द है, बहुत डूंगा, बहुत गहराई है इसकी। निहारने की, निहारने में प्रेम स्नेह सब कुछ आ जाता है। सब कुछ जिस पर हम लुटा देना चाहते हैं अपना, हम उसे निहारते हैं। जैसे कि माँ एक छोटे से बच्चे को निहारती है, जिस पर सब कुछ न्योछावर कर देना चाहती है, उसे निहारना कहते हैं। अब प्रभु श्री राम अयोध्या वासियों पर सब कुछ अपना न्योछावर कर देना चाहते हैं। ये जो निहारना है ना उनको, ये न्योछावर करना ही है। तो अब कैसे न्योछावर करेंगे प्रभु? देखिए, कौतुक कीनी कृपाल खरारे। वे जो कृपालु प्रभु श्री राम हैं, वे जो खरारी हैं, खरारी अर्थात खर के शत्रु, खर को मारने वाले, वे प्रभु श्री राम, वे खरारी क्या करते हैं? एक कौतुक करते हैं, एक लीला करते हैं, एक चमत्कार करते हैं। उस समय सारे अयोध्यावासी उनको देख रहे हैं और निश्चित रूप से जब इतनी सारी भीड़ है तो कोई कोई तो रह भी जाएगा ना, दर्शन से वंचित भी रह जाएगा। तब उसका क्या करें? सभी तो नहीं देख पाएंगे ना। प्रभु कोई ऊंचे मंच पर तो है नहीं, ना अपने महल की छत पर हैं कि वहाँ से सब लोग देख लेंगे उनको, कि नीचे खड़े हैं दिखाई दे जाएंगे। और फिर भी रह ही जाता है, फिर भी रह जाता है देखना। कितना देख पाएगा कोई? कितनी दूर से कैसे देख लेगा? अब प्रभु एक चमत्कार करते हैं। अब क्या है वह चमत्कार? क्या है वह लीला जो प्रभु अब करने जा रहे हैं? और बहुत विशेष लीला है प्रभु की, जो एक कौतुक करके दिखाएंगे, कर्तव्य, एक चमत्कार। और वह चमत्कार हम सब भी अनुभव करेंगे, क्योंकि हम सब इस समय उसी स्थान पर हैं। हम भी उसी भीड़ में हैं अयोध्या वासियों की, जो प्रभु श्री राम के दर्शन करने आई है। हम भी तो दर्शनार्थी हैं। तो जब यह चमत्कार होगा तो हम भी उसके सहभागी होंगे, हमें भी उसका फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा, उसका रसास्वादन हम करेंगे, उस आनंद को हम पाएंगे। तो इसलिए आप बड़े भाव के साथ इस प्रभु के चमत्कार को, उनकी लीला को देखने के लिए अपने आप को खुला रखें। अपने मन के, हृदय के, चेतना के जितने भी द्वार हैं, जिन जिन, उन सब द्वारों को खुला रखें। खुला रखेंगे द्वार तो ही देख पाएंगे वह चमत्कार। राम राम।